जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्यारे मित्रों, पूर्णिमा का पर्व भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस बार वैशाख माह में पूर्णिमा 23 मई को है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत रखने, कथा सुनने तथा दान पुण्य करने से जातक को 32 गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूर्ण होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। प्यारे मित्रों, पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा व्रत कथा को सुनते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और व्रत करने से सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला होता है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नामक एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुंदर, सुशील, रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी न थी। बस उनको एक ही बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान न थी, जिस वजह से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़े तपस्वी योगी बाबा उस नगरी में आए और योगी बाबा बाकी सभी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से कभी भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन योगी बाबा गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे और उसी समय धनेश्वर उधर से कहीं जा रहे थे। जब उन्होंने योगी बाबा को देखा तो वे उनके पास गए और योगी बाबा को प्रणाम करके उनसे बोले कि हे योगी महाराज, आप सभी घरों में भिक्षा मांग कर लाते हैं, परंतु कभी आपने हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं ली, इसका क्या कारण है। तब योगी बाबा कहने लगे कि हमारा धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान नहीं है और जिस घर में संतान न हो उस घर से भिक्षा मैं स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा, जिसके संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने पर मेरे पुण्य पतित हो जाएंगे। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान होने के कारण से अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए। यह सुनकर योगी बाबा कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई
और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर धनेश्वर ने चंडी देवी की घोर आराधना और उपवास किया। फिर चंडी देवी ने 16वें दिन उनके स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि जा धनेश्वर, तेरा एक पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो तुम्हारे पुत्र की दीर्घायु हो जाएगी। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को भी इस बारे में सब कुछ बता देना। सुबह स्नान होने के बाद स्वच्छ होकर वह शंकर भगवान जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ रह जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चल पड़ा, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। किंतु देवी दास के माता पिता का हर्ष और शोक दोनों एक साथ बढ़ने लगे। भगवान की कृपा से बालक बहुत सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी निपुण था। दुर्गा जी के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखे। जैसे ही देवी दास 16वें वर्ष में लगा, उसके माता पिता को चिंता सताने लगी कि अगर उनके पुत्र को कुछ हो गया तो वे क्या करेंगे। यदि उनके पुत्र की मृत्यु उनके सामने हुई तो वे कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और उसके मामा से कहा कि 1 वर्ष बाद इसे वापस ले आना। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को उसकी मृत्यु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उधर दोनों पति पत्नी नियम से 32 पूर्णमासी का व्रत करते रहे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा रुक गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा से कहा और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात देवीदास अपनी पत्नी को देखकर सोचने लगा कि न जाने मुझसे ये अनजाने में क्या हो गया, न जाने यह अब किसकी पत्नी बनेगी, कैसे उसके साथ रहेगी। ऐसा सोचकर देवीदास की आंखों में आंसू आ गए।
तब उसकी पत्नी यह देखकर बोली कि स्वामी, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तब देवीदास ने सारी बात अपनी पत्नी से बता दी। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसा नहीं है, यह तो धर्म के विपरीत है। आप भी मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, अन्य किसी की नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली कि स्वामी, आप चिंता मत करिए, आप भोजन करिए और आराम कीजिए। दोनों रात में सो गए। अगले दिन जब सुबह उठे तो देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ रहना। अभी मैं काशी विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। अगर वहाँ पर मेरा प्राणांत होगा तो उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब फिर से ये फूल हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से काशी के लिए चले गए। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, मैं इन्हें नहीं जानती। अगर ये वही हैं तो बताएं कि मैंने इनको क्या दिया था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे उन्हें भी दिखाएं। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया है, आप इसको प्राण दे दो। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उस बालक को प्राण दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही सूख गए हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा उधर से आ रहे हैं। देवीदास को देखकर उसके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। इस खुशी में सारा गांव इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी अपने पति को पहचान लिया। इसके बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से विदा हुआ। उसके ससुर ने बहुत सा दान दहेज देकर अपने जमाई और अपनी पुत्री को विदा किया। उसके माता पिता को लोगों ने खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा को लेकर आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने
पूरे गांव को भोजन कराया तथा ब्राह्मणों को बहुत सी दान दक्षिणा भी दी। और इस तरह देवीदास और उसका परिवार शिव भक्ति करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, जिस तरह से धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई, उसी प्रकार सभी स्त्री पुरुषों को पूर्णिमा का व्रत करने व कथा सुनने से संतान प्राप्त होती है। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, शिव पार्वती की जय। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कथा को सुन सकें और पुण्य प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।